जो ये आर्ट ऑफ एक्टिंग का जो कोर्स होता है वो हमेशा ख़त्म होता है एक प्ले के साथ, कि जो स्टूडेंट्स आते हैं ट्रेनिंग लेने उन सब के साथ मिलके एक प्ले तैयार किया जाता है और वो जनरल ऑडियंस के लिए तैयार किया जाता है। तो जब आपका एक्टिंग कोर्स चल रहा था, आपने कौन सा प्ले तैयार किया था? हमने अजोका का पुराना प्ले, वन ऑफ द वेल नोन वंस, झल्ली किथे जावे, वो किया था और उसमें आई प्लेड द पार्ट ऑफ भागा हूँ, वाज द झल्ली इन द प्ले। तो ये हमने परफॉर्म किया था और उसके बाद में फिर आई कम टू चाइना लेटर, बट चाइना में भी फिर हमने वही उसी प्ले में से कुछ पार्ट्स परफॉर्म, कुछ सीन्स परफॉर्म किए थे। तो मेरी जर्नी जो है फिलहाल झल्ली से शुरू हुई और अभी आज टिल डेट जो जर्नी मेरी अभी जहाँ तक है वो झल्ली ही वाज माय लास्ट परफॉर्मेंस विद अजोका। तो बड़ा मज़ेदार ये कैरेक्टर था जो मैंने प्ले किया था कि एक लड़की है, शी इज़ अ न्यूली वेडेड ब्राइड, उसके कुछ अरमान है, शी वांट्स टू बी विद हर हस्बैंड, शी वांट्स टू हैव अ गुड मैरिड लाइफ, लेकिन शी इज़ इन अ सिचुएशन जहाँ पे ससुराल वाले हैं हु आर वेरी ग्रीडी, वो द ग्रूम हैज़ गॉन टू अर्न मनी दुबई से और उसको पुश किया जा रहा है कि ना और तुम पैसे कमाओ, एंड व्हाइल शी इज़ वेटिंग एंड शी इज़ सफरिंग एट द हैंड्स ऑफ द इन-लॉज, तो वो आहिस्ता आहिस्ता शी इज लूजिंग हर माइंड एंड शी इज बिकमिंग मोर एंड मोर रिबेलियस। यानी कि वो पहले एक मजलूम कैरेक्टर से स्टार्ट होता है, फिर एंड में एक बिल्कुल रिबेलियस कैरेक्टर के जो मतलब हु इज नॉट विलिंग टू टेक दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट एंड दिस इनजस्टिस। तो वो एक ट्रांजिशन पूरा होता है, तो वो मैंने उसको परफॉर्म किया। और ये झल्ली का बहुत पावरफुल कैरेक्टर इस तरह से है कि एज यू सेड कि वो मजलूम से शुरू होकर एक रिबेलियन तक आता है। तो वो उसका बिल्डअप है, उसके जो इमोशनल स्टेट उसकी जैसे जैसे इवॉल्व होती रहती है, वो मेरे ख्याल से किसी भी एक्ट्रेस के लिए उसको लेके चलना, मेरे ख्याल से इट टेक्स अ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ एज वेल, कि आपने उसको बिल्ड करना है आहिस्ता आहिस्ता और फिर एक पीक पे लेके जाने, फिर जब वो चीख मारती है और फिर वो एक डांस जो मतलब द डांस इज लाइक showing how she has lost her mind and she's losing it. It's a dance of rage. Yeah, exactly. तो वो जो लेयर्स आपको लानी थी टू बिल्ड अप टू दैट इमोशन, उसका आपके ऊपर क्या असर हुआ? मेरे ऊपर ऐसा था कि मैं जैसे मुझे ऐसा फील होता था कि मेरे साथ वाकई हो रहा है, अब रिहर्सल्स चल रही है, सारा कुछ, आई वाज लिविंग दैट यू नो फॉर अ व्हाइल। तो आई फेल्ट इट कि यार यू नो कितना ये सफर कर रही है, और इस तरह वाकई में देयर आर सो मेनी वुमेन इन आवर सोसाइटी हु आर एक्चुअली लिविंग दिस लाइफ। तो इट वाज रियली समथिंग दैट वाज यू नो अफेक्टिंग मी वेरी डीपली, एंड आई गेस दैट हेल्प मी विद माय परफॉर्मेंस आल्सो, कि वो बिल्डअप करना, कि वो सफर कर रही है लेकिन इट्स like she's evolving and it's taking her somewhere to a different point. तो वो शुरू में डरी डरी सहमी सबको प्लीज कर रही है, सबके काम कर रही है, and eventually she reaches a point where she with that dance of rage, so उसमें वो बता रही होती है कि जी I'm not going to tolerate this, and then eventually जो है वो she ends up in a mental asylum, क्योंकि वो उसको कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे, वो उसका जो है वो जो करिए वो बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह से उसमें एक लाइन भी उसके अंदर का लावा फट गया, हाँ, तो वो मेरे ख्याल से काफी एप्ट तो वो चैलेंज ये था कि वो पूरा एक बिल्डअप है कि वो लावा जो है वो बिल्डअप हो रहा है, उसके बाद में वो फटता है। तो उस पूरे प्ले के प्रोग्रेस में हो तो ये रहा है कि शी इज बीइंग टेकन टू वन पर्सन देन अनदर पर्सन फॉर ट्रीटमेंट, लेकिन कि ईच टाइम इट वाज डिफरेंट, इट वाज मोर एनहांस्ड एंड यू नो, तो वो चीज उसको कैरी करना इट वाज वेरी चैलेंजिंग थ्रू आउट शी इज ऑन स्टेज, और वो बड़ी ही एनर्जेटिक किस्म की परफॉर्मेंस थी। तो बल्कि आई रिमेम्बर कि मुझे पता था एक पॉइंट पे जाके आई एम गोइंग टू नीड वाटर, तो फिर आई आस्क्ड वन ऑफ माय कोलीग्स ना, मैंने कहा पानी पिलाना है, तो वहां पे फिर एक सीन होता है कि वो जानवरों के साथ बांध देते हैं, तो फिर वो ग्लास लेकर आया पानी का ना विद रियल वाटर इन इट, तो ही इज लाइक ये ले पानी पी ना, तो गुस्से में, तो मैंने जल्दी जल्दी पानी पी रही हूँ ना तो मुझे पानी मिल जाए, तो फिर थोड़ा सा ही हुआ तो फिर मेरे से छीन के ना बस कर एंड ही टुक अवे द ग्लास। तो इस तरह से करके फिर हमने उसको मैनेज किया। इम्प्रोव। अच्छा, मेरा ना एक फीडबैक है झल्ली किथे जावे प्ले को लेके, वो ये है कि अच्छा जिन लोगों ने नहीं देखा उनको ब्रीफली बता देते हैं कि झल्ली किथे जावे एक नई दमेली दुल्हन होती है, उसके जिस मियाँ से शादी हुई होती है उसको वो दुबई भेज देते हैं उसके फैमिली वाले के तुम पैसे कमा के लाओ, क्योंकि दुकान लगानी है, बहन की शादी होनी है, माँ बाप की मदद करनी है, ये सारा सिस्टम होता है।
तो पीछे उसकी दुल्हन अकेली रह जाती है और वो पढ़ी लिखी भी नहीं होती। वो रहमा जो है, रहमा दूल्हे का नाम होता है, वो खत भेजता है इसको, कोई खत पढ़ के नहीं सुनाता, ऐसे ऐसे। और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता जो है अपने सेंसेस को खोने लग जाती है। और फिर इसका इलाज करवाने के लिए कभी पीर के पास लेके जा रहे हैं, कभी हकीम के पास लेके जा रहे हैं, और फाइनली इसका इलाज नहीं हो पाता और ये मेंटल असाइलम में होती है। मुझे जो प्रॉब्लम है इस प्ले से, ठीक है, ये शायद नदीम साहब सुन रहे होंगे, मुझे ये प्रॉब्लम है कि रहमा जो है वो दुबई से वापस आने की कोशिश करता है, वो उसको नहीं आने देते। वो कहते तुम जाओ वापस, तुम जाओ। वो कहते हैं वहां पे गर्मी है, धूप है, मैं बहुत परेशान हूं वहां पे। कहते नहीं, जाओ वहां पे। प्रॉब्लम मेरी ये है कि रहमा को कोई हेल्प नहीं कर रहा टू कम बैक। वो भी ये तो अपना दिमाग वहां पे खराब कर रहा है। मे बी ही इज ऑल्सो डांसिंग द डांस ऑफ रेज बट इन दुबई, लेट्स से। जो झल्ली है, जो भागा है, उसकी सब हेल्प तो कर रहे हैं ना टू मेक हर फील बेटर। व्हाट अबाउट रहमा? दैट्स माय concern. That's interesting. I never thought about right? that. What is happening? उसमें दिखाया भी था कि जब वो आता है बीच में तो बताते हैं कि वहाँ वो बहुत सफर कर रहा है, वहाँ का वेदर भी हार्श है, उसको जो है वो अरब शेख्स जो बहुत बुरी तरह ट्रीट भी कर रहे हैं, और फिर वो बेचारे को फिर भी जो है वो पुश कर दिया कि नहीं जाओ, वापस जाओ। तो यस, तो भागा की जो हेल्प हो रही है, वो पीर के पास लेके जा रहे हैं, भागा इज लूजिंग हर माइंड क्लियरली। तो वो गुड इंटेंशन से भी तो हेल्प हो सकती है ना। और आई थिंक गुड इंटेंशन से ही हो रही होती है। यानी ये नहीं दिखाया कि दे हेट हर एंड दे वांट हर टू सफर। बस उनके लिए ये चीज नॉर्मल है कि हाँ ठीक है, वो गया हुआ है काम करने के लिए एंड यू आर सपोज्ड टू बी हियर एंड यस बिकॉज यू आर हियर यू आर सपोज्ड टू डू ऑल द वर्क एंड यू नो डोंट नीड टू गो एनीवेयर, मीट एनीवन, डू एनीथिंग। तो उनके लिए वो बड़ी नॉर्मल सी चीज है। तो वो बड़े प्यार से वो सारा वो अपना कर रहे हैं एंड शी इज सफरिंग बिकॉज शी इज सफरिंग द लॉस ऑफ अ हस्बैंड। Yes, loss of her husband। और भी उसमें चीजें दिखाई हैं कि लाइक ऑल द वर्क, वो सारा कोई इधर से बुला रहा है, कोई इधर से ये कर दो वो कर दो, लेकिन ये चीजें नॉर्मल हैं हमारी सोसाइटी में। तो उनको ये फील भी नहीं हो रहा होता कि हमें कोई जुल्म कर रहे हैं। तो वो एंड में बेचारे वो अपसेट भी हो रहे थे कि इसको क्या हो गया, और उसको ले लेके जा रहे होते हैं। तो वो अपनी तरफ से दे आर बीइंग केयरिंग एंड लविंग, बट दे डोंट अंडरस्टैंड उसकी फीलिंग्स। एग्जैक्टली। और रहमा का आखिर में क्या होता है? चलो भागा तो मेंटल असाइलम में है, What's going on with him? बस लास्ट वी हेयर ऑफ रहमा इज वो आता है, उसको वापस भेज दिया जाता है। तो वो इतना अपने उसमें एंटैंगल्ड है जहाँ पे वो है एंड व्हाट ही इज रिक्वायर्ड टू डू, तो ही डजंट फीचर उसके आगे। We don't know, he's probably out there working and वो बेचारी पागल होके मेंटल असाइलम में, तब भी he is out there working. So ये these are the realities of our society. True. There are people who are experiencing these things and going through it. That's absolutely तो true. वो सारे अपनी अपनी जगह सफर कर रहे हैं क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है। अच्छा, so after that, after झल्ली किथे जावे, what's the next role you did? The next role was Saira in Saira और Myra. तो उसमें भी इसी तरह था कि कैरेक्टर है जो मजलूम भी है लेकिन एम्पावर्ड भी है, कि वो अपनी राइट्स के लिए लड़ना चाहती है। दिस इज अ वुमन फ्रॉम द पठान कम्युनिटी, शी जस्ट वांट्स अ डिवोर्स बिकॉज शी इज नॉट हैप्पी अपनी मैरिज में, और उसके लिए फिर उसके घर वाले उसकी जान के दुश्मन हुए हुए होते हैं। तो दैट्स हाउ शी एंड्स अप विद आसमा जहांगीर, या जो कैरेक्टर उसमें दिखाया था सीमा नाम से, जो आसमा जहांगीर का कैरेक्टर था। तो उसका फिर यही दिखाया कि वो एक हिम्मत करके उस अपने जो उसकी कम्युनिटी के रूल्स हैं, उसके सोसाइटी के, उसके अगेंस्ट वो एक स्टैंड लेती है और इवेंचुअली शी एंड्स अप डाइंग, क्योंकि वो उसकी माँ ही आके एक वो किलर को लेकर आती है। वो माँ के मोहब्बत में वो मिलती है और वो उधर से पीछे से आके ही शूट्स, और ये सब रियल में हो चुका है। तो बस ये इसमें इस तरह से दिखाया है कि वो एक अपने लिए स्टैंड लेती है, लेकिन ये कि फिर इवेंचुअली तो शी लूजेस हर लाइफ। क्योंकि सोसाइटी में आप अपने राइट्स के लिए स्टैंड लेते हैं, तो दीज आर थिंग्स दैट विल टेक टाइम। तो उस कैरेक्टर के भी अप्स एंड डाउन्स में हाउ यू फेल्ट, एंड ऑल्सो क्योंकि ये ट्रू इवेंट है, ये ट्रू केस है जो आपने प्ले किया था, तो इसमें भी आपको फिर दुख हो रहा था, अफसोस हो रहा था कि दिस इज गोइंग टू हैपन टू मी एज द कैरेक्टर, एंड डिड यू फील लाइक यू आर helping that girl tell her story at any point? Did you feel attached to her? Yes, very much so. तो इसमें स्पेशल बात ही ये थी कि ये I knew कि this is a real incident, this is a real person
and these things have happened in real. तो वो उसका एक बड़ा मुझे वो फीलिंग हो रही थी कि यार ये एक्चुअली हुआ है, कि एक तो एज एन एक्टर मैं उसको कर रही हूँ and I'm feeling those feelings, I'm suffering also कि यार ये मेरे साथ हो रहा है, and then I realize कि ये तो real है, ये किसी के साथ हुआ है. तो वो बड़ा ही वो उसने मुझे उस चीज़ ने टच किया था. और उसमें जो सीन जो माँ के साथ होता है तो वो अजीब ही फीलिंग थी कि वो माँ आ रही है, अब वो उधर से आगे बढ़ रही है, अपनी माँ की तरफ जा रही है, मोहब्बत से उसको देख रही है, और फिर माँ के ही पीछे वो ना बैक टू बैक हमने दिखाया था कि द किलर इज देयर, वो ऐसे टर्न होती है और माँ पीछे और वो आगे उसके सामने आ जाता है, एंड शी इज इन शॉक कि ये क्या ना, एंड शी इज लाइक माँ तुमने क्या किया ना, इस तरह करके वो मरती है. तो उफ, उससे तो दिल ही मेरा फट गया था. ये मैं भी वहां पे मौजूद थी जब ये प्ले पहली दफा हुआ था अलहमरा में. तो इसी सीन की अगर मैं बात करूं तो अब मुझे नहीं पता कि आप असल में तब रो रही थी, आपकी आंखों में आंसू थे, या वो स्टेज की लाइट से ऐसा रिफ्लेक्ट हो रहा था आपकी आंखों से. और फिर वही जब आप मर रही होती, आपने मतलब जब द कैरेक्टर इज डाइंग, तो वही कि माँ व्हाई डिड यू डू दिस, माँ ये आपने क्या किया. तो उसमें भी एज एन ऑडियंस आई सॉ दैट यू वर क्राइंग एक्चुअल टीयर्स. Was that real या कुछ पीछे आपने कुछ हेल्प ली थी? नहीं, वहाँ पे क्या हेल्प ले सकते हैं. It was real. I was just feeling those feelings और फिर वो आंखों में आंसू भी आ गए इस वजह से, क्योंकि वो सीन इतना ज्यादा टचिंग, इतना इमोशनल, इतना हार्ट ब्रेकिंग था. तो मैं उसको जब when I was living it तो I felt those emotions in me.